अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे और सारे दोस्तों। कितने अच्छे हैं आप, क्या मुझे सपोर्ट करते हैं जनाब। कितने अच्छे हैं आप, क्या मेरी वीडियो देखते हैं। कितने अच्छे हैं आप कि इस मॉडर्न दौर में रहते हुए भी मुझ जैसी ना चीज़ को सुनते हैं जो सिर्फ पुरानी चीज़ों की बातें करता है, जो सिर्फ पुराने हेरिटेज की, पुराने कल्चर की, पुरानी सिविलाइजेशन की, आर्कियोलॉजी की, एंथ्रोपोलॉजी की, हिस्ट्री की और उन तमाम वाक़यात की, हिडन फैक्ट्स की जो दुनिया से लाखों करोड़ों साल या हज़ारों अरबों साल या 500 साल या 300 साल पहले हो चुके हैं। मेरा फील्ड है जनाब आर्कियोलॉजी, और मैं बातें करता हूँ ऐसी कि आप लोग पास्ट में जाएं, हेरिटेज में जाएं और आपको विरसों का पता हो। इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ जनाब, इसके साथ साथ आपको पूरी दुनिया की सैर कराता हूँ। चाइना की सैर करा दी मैंने, ईरान की सैर करा दी, थाईलैंड की सैर करा दी, अजरबैजान की सैर करा दी, मलेशिया की करवा दी और चाइना की तो 5 दफ़ा करवा दी। पूरे पाकिस्तान की तकरीबन सैर करा दी और इसके अलावा भी 2-4 और कंट्रीज़ हैं। तो आप बैठे बैठाए भी आपको बताता रहता हूँ कि फ़लाँ जगह पे ये चीज़ है, और आपको दुनिया के जो अजूबे हैं उनके बारे में बताता रहता हूँ। दुनिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बता दी, पाकिस्तान की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बता दी। चलो खैर, आज हम बात करेंगे जनाब, खानका शरीफ है जी भावलपुर के पास साउदर्न पार्ट में। एक छोटा सा इलाका है, बहुत खूबसूरत इलाका है और सराकी कल्चर है, प्यारे भाई हैं सारे, और इसके आसपास की रहतल बहुत अच्छी है। और वहाँ पे एक मज़ार है जी, वहाँ पे एक मज़ार है जी ख्वाजा महकमुद्दीन सिरानी साहब का, ठीक है, जिनका पुराना नाम और जिनका सही नाम अब्दुल्ला था, लेकिन बाद में महकमुद्दीन सिरानी हो गया। जहाँ तक उनकी हिस्ट्री की बात करें जनाब, तो वो इंडिया के दोराजी राजकोट इंडिया में पैदा हुए, ठीक है। और बाद में उन्होंने इस्लाम में तबलीग करना शुरू की, लोगों को तबलीग की तरफ लेकर आए, लोगों को इस्लाम का बताया और वहाँ पे बहुत अच्छे काम किए। और 1701 या 1702 एडी में वो दुनिया में आए, ठीक है। और 1771 या 1775 लगा ले, इसी दौरान वो उनका इंतकाल हो गया और वो खाल के हकीकी को जा मिले। लेकिन इस पूरे अरसे में जनाब उन्होंने किया क्या, इस पूरे अरसे के अंदर उन्होंने जितना भी हो सका इस्लाम की तरवीज की। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस्लाम की तरवीज, इस्लाम की तबलीग के साथ साथ उनकी करामात बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और कहा यह जाता है कि जब वो फौत हुए तो एक बंदे ने उनको जहर पिलाया, ठीक है, 2 दफ़ा उनको पिलाया और उन्होंने कहा कि भाई अभी मेरी मौत का वक़्त नहीं आया। तो उसके बाद जब तीसरी दफ़ा उन्होंने पिलाया तो उसने कहा कि अल्लाह की तरफ से मेरी मौत का वक़्त आ चुका है, तो अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, और वो इंतकाल फरमा गए। दूसरा ये भी हमें किताबों से मिलता है, लेजेंड्स में मिलता है कि एक हिंदू जो बहुत बड़ा शुबदाबाज था, और वो कहता है कि मैं जब चाहूँ, जो चाहूँ, जहाँ चाहूँ गायब हो सकता हूँ, ठीक है, और वो गायब हो भी जाता था। तो उसने कहा जनाब आपकी क्या करामात है, आपको अगर आप बहुत बड़े बुजुर्ग हैं तो मुझे अपनी करामत दिखाएं। तो महकमुद्दीन सिरानी साहब ने कहा कि आप पहले अपना कुछ दिखाओ कि आपके पास क्या है। जब जनाब उससे कहा गया तो वो 1 मिनट में जनाब गायब होकर दोबारा फिर हाजिर हो गया। तो आपने कहा कि इसकी वजह क्या है, तो उसने कहा कि भाई इसकी वजह यह है कि मैंने जब भी ज़िंदगी में काम किया ना तो अपनी ख्वाहिश के अगेंस्ट किया है, तो इसलिए मेरे पास पावर है। तो उसने कहा चले फिर तुम इस्लाम कबूल कर लो। तो उस हिंदू ने कहा कि नहीं भाई, ये तो मैं काम, मेरा दिल तो मानता है मैं इस्लाम कबूल करूँ, लेकिन मैं ये ऐसा करूँगा नहीं। तो महकमुद्दीन सिरानी साहब ने कहा देखे यार, पूरी ज़िंदगी तुमने अपने दिल के ख्वाहिश के अगेंस्ट काम किया, और आज तुम अपनी जो दिल तुम्हारा कह रहा है उसके अगेंस्ट जा ही नहीं रहे हो, ये इसकी क्या वजह है। तो खैर उसने कहा जी हम बैन नहीं कर सकता जी इस्लाम कबूल, ठीक है। तो आपने कहा कि अब दोबारा गायब होकर दिखाओ। तो उसने कहा जी मैं अभी हुआ, लेकिन वो गायब नहीं हो पाया। महकमुद्दीन सिरानी ने कहा कि आपने फरमाया देखे तुमने सारी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशों के ख़िलाफ़ चले हो, आज तुम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चल रहे हो, इसलिए तुम गायब नहीं हो पा रहे। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी के साथ मिली जुली रिलेटेड हैं, ठीक है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से सबसे बड़ी बात यह है कि उनके 2 मज़ार हैं जनाब। एक मज़ार उनका इंडिया में है और एक मज़ार ये खानका शरीफ में है। और जहाँ तक खानका शरीफ की बात है तो ये बहुत ही खूबसूरत मज़ार है। साथ में जनाब आपको मिलेगा इसकी मस्जिद बहुत प्यारी, और इनके मज़ार के हाथे में दरख्त लगे हुए हैं, कवाली होती है जनाब। और इनका जो सनोटफ है जहाँ पे कब्र बनी हुई है, ठीक है,
तो उसके साथ साथ भी और छोटी छोटी कब्रें भी हैं, और साथ वहाँ पे कवाल बैठे होते हैं बड़े बड़े, जो पगड़ियाँ हैं वो भी वहाँ आपको मिलेंगी। उसके मुनब्बतकारी का काम भी मिलेगा, और हल्का फुल्का सा ख्वाजा ग़ुलाम फरीदुद्दीन के मज़ार जैसा थोड़ा सा टच है, हज़रत हक बाहू के मज़ार जैसा थोड़ा सा टच है, मुल्तान में ऐसे मज़ार हैं, उसके अलावा बहावलपुर में ऐसे मज़ारात हैं, और बहुत सी जगहों पे ऐसे मज़ारात हैं कि जिनका आर्किटेक्चर ख्वाजा मोहम्मद इंसरानी साहब के मज़ार शरीफ से मिलता है। ठीक है, और वहाँ पे आपको कुरानी आयात भी मिलेंगी। इसके अलावा कब्रिस्तान भी है, कब्रें भी हैं, छोटा सा बाज़ार है। जब छोटे से बाज़ार पे आप एंटर होते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे आप सत साहबा की कब्रों पे जा रहे हैं, या आपको ऐसे लगता है जैसे आप पाकपतन शरीफ से होके जा रहे हैं, या ऐसे लगता है कि जैसे आप बाबा बुल्ले शाह के जो मज़ार हैं उसके जो दरबार हैं उनको क्रॉस करते हुए आप मज़ार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, दिली सुकून, दिली इत्मीनान होता है वहाँ पे। मस्जिद बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, मुनब्बतकारी है, टाइल वर्क है, 5 खाना स्टाइल है, बहुत ही प्यारा मज़ार है यार, क्या बात है। तो जब कभी भी आपके पास टाइम हो तो खानका शरीफ जाने का बहावलपुर के पास, तो ये ज़रूर देखिएगा। और आपके भी आसपास यार कोई हेरिटेज हो, कोई कल्चर हो, कोई विरसा हो, तो मुझे बता दिया करें, मैं उसकी ज़रूर बात करूँगा। और मेरी ख्वाहिश है कि पूरी दुनिया के कल्चर, पूरी दुनिया के हेरिटेज और आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी सब कुछ आपको पता हो। ठीक है, तो आज तक के लिए तो बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों को बताना कभी ना भूला करें जनाब। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।